जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करता है, प्रभु का वचन कहता है, वो उसे उठाता है उचित समय पर और शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। लेकिन ये भी वचन लिखा है, अपने आप को दीन नहीं करता, अर्थात अपने आप को क्या करता है, अभिमान करता है। अभिमानियों का सामना करने वाला परमेश्वर है। कमजोर जब आता है उसको सहारा की जरूरत है। प्रभु उनको चंगा करता है, घाव में पट्टी बांधता है, बलवंत करता है, उसको ताकत देता है। क्या सीख है, शिक्षा है? प्रभु चाहता है कि हम लोग जो पहले से हैं, जो कमजोर हैं, उनको क्या करें, संभालें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 और 10 से 14 तक पढ़ेंगे। दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। क्या तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो वो क्या वह उन 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उन भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अलग अलग जगहों में जाकर, गांव-गांव और सिटी में जाकर, आराधनालयों में जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताते जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और लोगों को दृष्टांत के द्वारा सिखा रहे हैं, कहानी के द्वारा सिखा रहे हैं, उदाहरण के द्वारा सिखा रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य कैसा है, परमेश्वर के राज्य में कैसे वो चाहता है, क्या उसका योजना है, कैसे दिखता है। ये सब बातों को प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा वो सिखा रहे हैं। हालेलुया। ताकि हर एक आम लोग, साधारण लोग उन बातों को समझ सके और परमेश्वर के पास आ जाए। जब तक परमेश्वर के वचन को कोई ना समझेगा तो कैसे वो उस पर विश्वास करेगा? सुनेगा नहीं तो कैसे विश्वास करेगा? और सुनेगा और नहीं समझेगा तो उस पर कैसे चलेगा? तो प्रभु सब इन बातों का हल निकालता है कहानी के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, और स्पष्ट रूप से वो बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के राज्य है, पिता की इच्छा क्या है, और लोग यदि भटके हुए रहेंगे और पिता की ओर नहीं फिरेंगे तो उनका क्या पा नहीं गया है ना? हर एक चीज क्या है, अभी खुला है। हालेलुया। पहले कुछ बातों को ढांपा गया था, ये अंत के दिनों के लिए बंद करके रख। दानियल को कहता है प्रभु, ये भविष्यवाणी का जो बातें हैं अभी तुम्हारे लिए नहीं है। 12 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, ये जो वचन है, ये जो भविष्यवाणी है, इसको बंद कर, लॉक कर दे, इसको खोल मत, क्योंकि अंत के दिन में जब ये पूरा होगा तो क्या होगा, वो ओपन होगा और लोग जो है उसको समझेंगे। और जो समझ गए वो आ गए प्रभु के पास, और प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते हैं स्वर्ग में प्रभु की महिमा हो रही है। हालेलुया। तो ये जो वचन है उसको हम देखेंगे 10 पद से हम देखते हैं, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। उन छोटों में से बोलने का मतलब, छोटे कौन है ना? छोटे कौन है, किसको बोलेंगे? अभी घर में छोटा, सबसे छोटा बच्चा कौन है बोलेंगे तो बाबू है, नहीं तो ये नोनी है। छोटा मतलब निर्भर रहने वाला दूसरे के ऊपर।
और उसकी शक्ति उस व्यक्ति से कम है, मतलब उसके अधीनता में है, किसी के अधीनता में है, और वो अधीन होने के कारण उनका चलता नहीं है, तो हम उसको छोटे बोल सकते हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आना चाहता है, मन फिराता है, अपने आप को छोटा करता है, वो भी एक क्या है? छोटा। बड़ा बोलने से मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं, है ना, मतलब वो अपने आप को बड़ा बनाता है। लेकिन जब वही कहता है कि मैं एक पापी हूं प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं, अपने आप को क्या करता है? दीन करता है, छोटा करता है। हालेलुया। तो जो अपने आप को छोटा करेगा वो क्या होगा? बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो पहले छोटा करना पड़ेगा। तो जो छोटा अर्थात जो प्रभु के पास आता है और अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करता है, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, आप ही क्या हो? सब कुछ हो। मैं घटूं और आप बढ़ें। हालेलुया। इस मनसा को लेकर, ये मन को लेकर, अर्थात अपने मन को संसार से फिराकर, संसारिक अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, आंखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड से वो फिर कर प्रभु के पास आ जाता है और कहता है कि मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मतलब अपने आप को दीन, नम्र, छोटा कर दिया। टूटा हुआ मन, पिसा हृदय लेकर प्रभु के पास आ रहा है, वो छोटा है। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, ये छोटे व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को तुच्छ नहीं जानना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं हम बहुत सुधार की आवश्यकता है मसीह लोगों को। ठीक है, क्यों ये चीज बोल रहा हूं? आप कहेंगे कि भैया जो है एकदम डायरेक्ट बोल रहा है। नहीं, हमको सुधार की जरूरत है। कैसे? मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। जब मैं विश्वासी था, विश्वासी बोलने से अभी भी हूं, लेकिन अब प्रभु ने ऐसे अनुग्रह किया है कि हम कुछ सीखे हैं, उसको सिखाने के लायक काबिल बने प्रभु के अनुग्रह से। हम उसमें क्रेडिट नहीं लेते कि मैं ऐसे बन गए, नहीं, प्रभु ने ऐसा किया है। इतने दिनों से हमको सिखाया और खड़ा कर रहा है लोगों के सामने। हालेलुया। लेकिन जब हम विश्वासी, अर्थात जो शुरुआत के छोटे थे, अभी बड़े नहीं हो गए, अभी भी छोटे हैं, लेकिन जब एकदम से फ्रेश जब विश्वास में है, हम दूसरों को देखते थे, ये कैसा कर रहा है, बैठ कैसे बाइबल खोलते हैं, हमको पता भी नहीं है, प्रार्थना कैसे करते हैं, कोई ना बोल दे हमको प्रार्थना करने के लिए करके सिर को ऐसे करके एकदम से दुबक जाते थे। बोलने का मतलब क्या है कि हम दूसरे से सीखते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा है या फिर जो नया व्यक्ति आया है, वो किससे सीख रहा है? पुराने लोग से सीख रहा है। वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, वो सब चीजें जो है वो क्या करता है? देख रहा है और सीख रहा है। तो हम भी ऐसे करते थे। और कई बार क्या होता था, जब उस समय जय मसीह बोलने से एकदम से आनंद, और ऐसे किसी मैं क्रिश्चियन हूँ बोल देने से, मसीह आदमी है बोल देने से इतना आनंद से ना हृदय भर जाता था, ये प्रभु का लोग है। हालेलुया। मतलब कि प्रभु के वचन पर चलने वाला है और प्रभु के प्रेम करने वाला है। समझ क्या है? जब इस चर्च कलीसिया में आते हैं, पहली बार जो आएगा तो क्या कहेगा? ये यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह इसके अंदर रहता है। हालेलुया। मतलब वो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं देख रहा है, उस विश्वासी को देख रहा है जो लगातार कलीसिया चर्च में आता है, पास्टर को देख रहा है। बाद में यीशु मसीह दिखाई देगा उसको, लेकिन अभी तो देख रहा है किसको? एक व्यक्ति को जो लगातार कलीसिया चर्च आ रहा है, जिसका नाम कृष्ण। नमूना नहीं दिख रहा है, इस वचन का नमूना नहीं दिख रहा है। और नया व्यक्ति क्या करता है? फिर मन में फिर ठोकर खाता है ना? क्या खाता है? क्या खाता है? बोलिए एक बार, क्या खाता है? ठोकर खाता है।
तो जब ठोकर खाता है तो क्या होता है, वो जो है, इसीलिए प्रभु का वचन में लिखे जो कमजोर है उसको मजबूत करो, जो ढीले घुटने हैं उसको क्या करो, कमजोर घुटनों को स्थिर करो, ढीले हाथ को मजबूत करो। हालेलुया। तो जब वो आपको देखता है, मसीह के वचन नहीं देख पाने के कारण उसका विश्वास क्या होने लगता है, भटकने लगता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस व्यक्ति को कीमत नहीं दिए, वैल्यू नहीं दिए, है ना। यीशु मसीह के कारण आपको वैल्यू देना है उसको। घर में बच्चे को आप वैल्यू नहीं देंगे तो आपको भी बाद में वो वैल्यू नहीं देगा। तो तुच्छ जाने जाने से उसका बहुत बड़ा क्या है, बुरा प्रतिफल। क्योंकि उसका स्वर्गदूत, हर एक का उद्धार पाने वालों का क्या है, प्रभु के वचन के अनुसार है, तो आपके लिए स्वर्गीय एक दूत है, आपके लिए, सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है। और वो आप तो नहीं देख रहे परमेश्वर का मुख को फिजिकली, शारीरिक रूप से नहीं देख रहे हैं, लेकिन इनका स्वर्गदूत, हमारा स्वर्गदूत हर पल हर समय पिता के मुख को सदा देखते हैं। वो रिपोर्ट देगा कि नहीं देगा कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है, आप नहीं छिप सकते, है ना। तो प्रभु ने इसीलिए कहा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। ये नवा विश्वासी है, ये क्या जानेगा, हम सब जानते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे भावना ऐसे नहीं, हमारे चाहे दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, यदि हम उसे देखते हैं यीशु मसीह की दृष्टि में, यीशु मसीह क्या करेगा, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं, वो देखेगा और गेट के पास वो जैसे आ रहा है, मान लो इधर आ रहा है करके उसको वो दिखता है, यहां पर उसके पास आएगा। वचन में लिखा है, यदि तुम उसके करीब आओगे तो वो भी तुम्हारे पास हालेलुया। और वो उधर जाकर वेलकम करेगा, गले लगे। पिता ने कैसे उसके बेटे को स्वागत किया। वो खोई हुई भेड़ था, वो खो चुका था, वो मर चुका था, वो परमेश्वर के पास फिर से आता है और प्रभु कहता है कि जो भटक चुके हैं वो मेरे पास आते हैं तो उसका स्वागत मैं ऐसे करता हूं। वो धर्मी पिता है, वो प्रेमी पिता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मन फिराता है, वचन में लिखा है स्वर्ग में आनंद होता है। लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु इसलिए आया है मेरे प्रियो कि वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढे। और आप वो खोई हुई भेड़ थे, आप खो चुके थे, प्रभु ने आपको ढूंढ करके अपने बाड़े में लेकर आया है। हालेलुया। और जब बाड़े में लेके आया है, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे और भेड़ें जो खोई हुई थी, वो भी आपके साथ आया है। आप भी खोए हुए थे, वो भी खोया, हम सब खोए हुए थे, और एक बाड़ा में लेके आया है। तो हम एक दूसरे के प्रति हमारा क्या व्यवहार है, हम बड़े तुम छोटे, है ना। यदि ऐसा विचारधारा है, चेंज करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को हम तुच्छ जानते हैं, प्रभु वचन क्या कहता है, उसके लिए भला होगा यदि कोई इस छोटे मुझ पर विश्वास करते हैं, उनमें से किसी एक छोटों में से किसी को होकर खिलाएगा तो उनके लिए भला होगा। भला होता कि क्या होता, भला चक्की के पाट को उसके गले में बांध कर समुद्र में फेंक दिया।
इतना खतरनाक प्रभु ने क्या दिया, जजमेंट दिया, न्याय दिया, बहुत खतरनाक है। ये बोलने का मतलब मेरा ये नहीं आपको निराश करने का या फिर मैं हीरो बनने का। ये बोलने का मतलब है कि हम अपने भाई बहनों से जो मसीह में हैं, किस तरह से हम आदर व्यवहार करना है, किस तरह से वेलकम करना है, ताकि वो इस जगह को छोड़कर जाने ना पाए। हालेलुया। वो मसीह को छोड़ के जाने ना पाए। हर एक दुख में वो आपको पूछने पाए, मेरे जीवन में ऐसे तकलीफ आया है, कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना करो। यदि कोई ऐसा बोला होगा आपको, हालेलुया, तो आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका दूत जो है पिता के सामने क्या होता है, उपस्थित होते हैं, क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आए हैं। हालेलुया। और पापियों को बचाने आया है। प्रभु कहता है मैं उनके लिए प्राण देने आया हूं। हालेलुया। तो आप और मैं बच गए हैं तो हमारा क्या प्रतिक्रिया है, ये प्रश्न चिन्ह है। हम क्या सोचते हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है, जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसे ही तुम दूसरों के साथ। हालेलुया। अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करो, प्रेम रखो, है ना। चलिए एक वचन हम निकालते हैं, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने आए हैं। ये एजेकियल नबी का पुस्तक 34 अध्याय का 16 से पढ़िए। खोए हुए को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। बस एक मिनट बस। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है, क्या कह रहा है यीशु मसीह यहां पर, मैं खोई हुओं को ढूंढूंगा और निकाली हुई को क्या करूंगा, लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को क्या करूंगा, बलवंत करूंगा। है ना। ये यीशु मसीह का एटीट्यूड है उस खोई हुई छोटे का। वो छोटे के लिए, जो छोटा आया है आज, उसके लिए यीशु मसीह का ये क्या है, स्टेटमेंट है। मैं क्या करूंगा, उसको ढूंढूंगा, ढूंढ पा गया ले आऊंगा और उसका घाव को बांधूंगा। वो घायल है तो मैं उसको क्या करूंगा, इलाज करूंगा उसका। हालेलुया। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु कहता है मैं तेरे यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हालेलुया। घाव बांधेगा, बीमार को बलवंत करेगा। हम में मसीह का मन है, ऐसा प्रेरित पौलुस कहता है। हम में मसीह का मन है। क्या हम में मसीह का मन है? आज प्रश्न है, यदि मन नहीं है तो हमें मन फिराने की जरूरत है। हम किस बात से मन फिराएं? इस बात से मन फिराएं कि मसीह के जैसा हमारा मन नहीं है। मसीह के जैसा हमारा मन बनाने के लिए हमको मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे गलती गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानने की जरूरत है। हाँ प्रभु, मैं अपने आप को बड़ा करता था, लेकिन मैं आज आपके सामने छोटा करता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं घटूं और आप बढ़े। हालेलुया। और जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करता है, प्रभु का वचन कहता है वो उसे उठाता है उचित समय पर और शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। लेकिन ये भी वचन लिखा है कि जो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन नहीं करता, अर्थात अपने आप को क्या करता है, अभिमान करता है, अभिमानियों का सामना करने वाला परमेश्वर है। और यही बात जो है हम देखते हैं, उसी झुंड में कुछ अभिमानी लोग हैं जो क्या कह रहे हैं, परमेश्वर और जो मोटे और बलवंत है। देखिए यहीं पर है, कमजोर को क्या करूंगा बोल रहा है, उसको सहारा दूंगा, उसको ले आऊंगा, उसको घायल है उसको इलाज करूंगा, उसके और क्या बोल रहे हैं, और बीमार है तो उसको बलवंत करूंगा। लेकिन बलवंत है, उसको मोटी और बलवंत है, उन्हें मैं
बाहर था तो क्या था, वो कमजोर था, घायल था, और यीशु मसीह उनको पहले ढूंढ करके ले आया, बाड़े में इलाज किया, ठीक किया, खाना पीना खिलाया, और वो क्या हो गया, अभी बलवंत हो गया। और जब और बीमार को लेके आया, उनका इलाज किया, अभी भी कमजोर है वो लोग, छोटे हैं कहना चाहिए, फर्स्ट टाइम आया है उस बाड़े में, फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं। मोटे जो भेड़ हैं क्या कर रहे हैं, 17 से पढ़िए बस, नहीं एजेकिएल का, हाँ 34 का। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ बकरियों के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदा करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पांव से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? देखिए एक मिनट, ये जो पहले से जो आए हैं और जो एकदम तंदुरुस्त हो गए हैं, वो भेड़ और बकरी का क्या नेगेटिव पॉइंट प्रभु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छी चराई को पहले से चर ले रहे हैं और उसको पैर से रौंद रहे हैं। मतलब जो दूसरा आने वाला है उसको खुंदा हुआ, नष्ट हुआ, बेकार चीज मिल रहा है, पहले से खा के वो लोग निकल दिए। और जो पानी जल है उसको क्या कर रहे हैं, गंदला कर रहे हैं, पी लिया। और इस चीज जब वचन में पढ़ रहा था तो मुझे स्मरण आया, गांव में जब जो चरवाहा जो होता है गाय बैल को लेकर के आता है तालाब में लेकर आता है, तो हम देख रहे हैं, हम कई बार देखे हैं ना, तो कुछ लोग गाय लोग क्या करते हैं, ऐसे करके यहाँ पर पैर है और ऐसे करके पानी को पीते हैं। और कुछ लोग का आदत रहता है, कैसे आदत रहता है, ये यहाँ पर से पी रहा है तो इधर लाइन से पीना चाहिए, नहीं आगे जाएगा ऐसे करके, और फिर ऐसे करके गंदा करके फिर वो पी के निकल जाएगा। तो उसको एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, मैं इससे बढ़कर हूं। उस व्यक्ति को तू जान रहा है जो कमजोर है, अब पता नहीं वो क्यों इधर गंदा नहीं करना चाहता, पहला व्यक्ति, और दूसरा जो जानवर है वो गंदा कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है ऐसे ही भेड़ बकरियों में भी है, जो पहले से है उन पर कोई गुस्सा और क्रोध नहीं है प्रभु का, लेकिन उसके लिए क्रोध और गुस्सा दिखा रहा है प्रभु न्याय करूंगा करके, जो गंदा कर रहा है, जो कमजोर आए हुए हैं उसको ठोकर खिला रहे हैं, उनके चराई को सही से अच्छा चराना चाहिए और मेरे हिस्से में से ले ले, और थोड़ा से, तुम कमजोर हो बहन, तुम कमजोर हो भाई, थोड़ा सा ले लो। ऐसा है क्या? पूछते हैं किसी को कि कैसे हो आप, अभी हम पूछ लिए है ना, इसके बाद गए घर में अपना खाना पीना खाए सो गए। बिना लाइट का क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन जो उजियाले में रहता है वो साफ साफ दिखाई देता है, और जो अंधियारे में है उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं देता। हमें उजियाले में आने की जरूरत है, हालेलुया, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें कि मैं भी इसी के तरह था, मुझे केयर की आवश्यकता था, मैं यीशु मसीह से ये चाहता था, आशा रखता था कि यीशु मसीह आता, मेरे को गले लगाता, मुझे पूछता बेटी तू कैसी है, बेटा तू कैसा है, और मैं कहता प्रभु मेरे पीठ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे एक समस्या है प्रभु मुझे चंगा कर, और यीशु मसीह और क्या कहता, चंगा हो जा। हालेलुया। आज प्रभु
ये सोच और विचार हम सब के जीवन में चाहता है कि हम भी एक दूसरे का क्या करें, ख्याल करें, एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु का वचन कहाँ है, जैसे प्रभु यही चीज तो सिखाया है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। क्रिश्चियन मतलब धर्म नहीं है, क्रिश्चियन मतलब जीवन शैली है। मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसके धार्मिकताओं को पूरा करता है, वो वचन के अनुसार मसीह कहलाए। चर्च में कहाँ है, अंताकिया में कौन है क्रिश्चियन? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके सेवा करते हैं, उसके बातों को गवाही को देते हैं, है ना? वो कौन है? क्रिश्चियन है। जो उस पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार, वो क्रिश्चियन है। मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो लोग तुम्हें जानेंगे तुम मेरे चेले हो। वो प्रेम ठंडा हो जाए। तो अंत का समय आ गया है, लेकिन ध्यान रखिए, प्रभु ने जो बोला है वो पूरा हुआ। अच्छा ये बोला है वो पूरा हो रहा है ना? लेकिन बी केयरफुल, बहुत सावधान, अपने आप को जांच और परख के चलिए कि आपका प्रेम ठंडा होगा या किसी मेरा प्रेम ठंडा हुआ तो प्रभु जो है उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक हूं? मसीह का मन होना जरूरी है। हालेलुया। कमजोर जब आता है उसको सहारा की जरूरत है। प्रभु उनको चंगा करता है, घाव में पट्टी बांधता है, बलवंत करता है, उसको ताकत देता है। हमारे लिए क्या सीख है, शिक्षा है? प्रभु चाहता है कि हम लोग जो पहले से हैं, जो कमजोर हैं, उनको क्या करें, संभालें। हालेलुया। और उनको क्या करें, उनके घाव में पट्टी बांधें। कहने का मतलब है कि वचन से, प्रार्थना से उसे क्या करें, मजबूत करें, बलवंत करें। हालेलुया। और विश्वासियों में क्या चिन्ह है? आप विश्वासी बोल दिए ना? हम विश्वासी हैं, अर्थात क्रिश्चियन हैं। क्या चिन्ह है? मरकुस 16 का 15 से पढ़िए। और उसने उनसे कहा, और उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कि वे मेरे नाम से, अर्थात यीशु के नाम, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला चिन्ह क्या है? बोलिए। दुष्ट आत्माओं को, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला क्या है? एक मिनट बस। पहला क्या है? पहला चिन्ह सभी बोलिए, आज सीख के जाना है। पहला, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये पहला आपका चिन्ह है। दूसरा, नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा बोलेंगे। अब ये अपने सब थोड़ी बोल सकते हैं, ये प्रभु की मर्जी है। आपको देगा उस दिन आप जरूर बोलोगे। ये इसका मतलब ये नहीं कि अरे हमको जरूरत नहीं है भाई। नहीं, आपको जरूरत है। आप मसीह हो, क्रिश्चियन हो, विश्वासी हो, तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा नई भाषा, स्वर्गीय भाषा बोलने की आवश्यकता अनिवार्य है। आप कहेंगे आप नया सिद्धांत सिखा रहे हो। नहीं, मैं नया सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं। वचन बोल रहा है, उसी को मैं बोल रहा हूं कि ये चिन्ह है। हालेलुया। अब नहीं है तो हम क्या करें? हम नहीं है विश्वासी, कुछ तो 1-2 तो होगा, 5 में कम से कम 1 तो होगा, 2 होगा। उसको बढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए प्रभु के सामने, घुटना टेकिए, प्रभु तेरे वचन में ये चीज लिखा है। अब वो देगा कि नहीं देगा उसके ऊपर है, वो जरूर देगा, आप मांगेंगे तो। हालेलुया। इंतजार कीजिए, ये नहीं कि आप दे नहीं रहे तो चलो हटाओ भैया, हमको जरूरत नहीं है। नहीं, इसकी आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है।
हालेलुया। ये उसके ऊपर है, हमको मांगना है, उसके ऊपर है। आगे पढ़िए। सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना तो होगी। भी उनके कुछ हानि ना होगी। आप कहेंगे इसको वायदा किया है, किसी भी वस्तु से तुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। और जबरदस्ती आप बिल्डिंग के ऊपर से कूदोगे, आप कहोगे यीशु मसीह मुझे बचा ले, ये बुद्धिमानी की बात है क्या? प्रभु ने बुद्धि दिया है। यीशु मसीह के विषय में जब हम देखते हैं वचन में, जब उसका परीक्षा हुआ प्रभु यीशु मसीह का, तो एक परीक्षा में क्या, मंदिर के कंगूरे पर, टॉप पर ले गया, सिटी के टॉप पर, ऊपर छत में, और बोलता है तू अपने आप को गिरा दे, है ना वचन में, कि वो तेरे पांव पर पत्थर से ठेस नहीं लगने पाएगा, वो हाथों हाथ उठा लेगा स्वर्गदूत के द्वारा। तुम परमेश्वर के पुत्र गिरा अपने आप। तो कई लोग शैतान के परीक्षा में फंस जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, और प्रभु को क्या करने लगते हैं, टेस्ट करने लगते हैं। ऐसे हुआ, क्या हुआ, जब वो अपने मिशनरी यात्रा में था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए रोम जा रहा था, है ना, तो रास्ते में मतलब तूफान आया, टापू मतलब कि में फंस गए वो लोग, और वहाँ पर बहुत ठंड था, है ना, और वहाँ पर आग जलाया गया, और पौलुस जो है, आग और ज़्यादा ठंड रहा होगा तो आग को और बढ़ाने के लिए लकड़ी पकड़ा। अब उसको पता नहीं कि वहाँ सांप है ना, लकड़ी को ऐसे पकड़ के आग में से डाला, तो उसमें सांप था, उसके हाथ को क्या कर दिया, लपेट दिया और काट, है ना, और प्रेरित पौलुस ने क्या किया, उसको झटक दिया आग में। और लोग देख रहे हैं कि अब ये फूल करके मर जाएगा, जरूर मरेगा। अब देख रहे हैं इसे करके, देख रहे हैं मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, अब नहीं मरा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्यों नहीं मरा? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, वो जबरदस्ती सांप मुझे काट नहीं बोला, प्रभु रक्षा करता है। हालेलुया। और वहां पर बड़ी महिमा हुई प्रभु की, है ना। वहां के लोग सुसमाचार सुने, वहां के जो मुखिया है उसका पिताजी, है ना, बीमार था जो चंगा हो गया मुखिया, वहां के पूरे टापू के लोग सुसमाचार सुने, मन फिर आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, चिन्ह क्या है आपके अंदर है, आपको उसको प्रैक्टिस या फिर बोलने से टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो आता है समय, अब सांप को ढूंढना मत कि मैं पकड़ूंगा करके। बीमार सामने है भैया, उसमें हाथ रख के प्रार्थना करो ना पहले। अब सांप ढूंढने जा रहे हो, जहर पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं जहर ढूंढने जा रहा हूं, कोई दे दिया बाई चांस, आप नहीं मरोगे, वचन में लिखा है। हालेलुया। आप खुद पियोगे तो 100% गारंटी है मर जाओगे, नहीं बचे। यदि दया करे प्रभु तो बच भी सकता है, ऐसा नहीं है, प्रार्थना दुआ करे तो। और मैं पी करके मैं जिंदा रहूंगा, ऐसे बोलने से मुश्किल है। हालेलुया। और फिर आगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। किस पर? प्रभु क्या बोला, मैं बीमारों को चंगा करूंगा, उनका घाव को बांधूंगा। आप प्रभु में हो और प्रभु के हो और अपने आप को छोटा किए हो और उन छोटों को आदर करते हो, तो आप क्या करोगे, यीशु मसीह जो काम करता है वही काम को आप भी करोगे। क्योंकि पुत्र वही करता है जो पिता करता है, पिता को करते हुए देखता है। यीशु मसीह वही काम किया जो पिता को करते देखा। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने से सब कुछ नहीं बोला, जो पिता उसको बोलने के लिए बोलता था वही बोलता था। हालेलुया। तो आप में मसीह है, मुझ में मसीह है, और हम उसको रोक करके रखे हैं, हाथ को खींच के रखे हैं। नहीं, हमसे नहीं होगा, वो बोला है मेरे नाम से होगा। हाथ बढ़ा के कहो, यीशु के नाम में चंगा हो जा। हालेलुया।
हालेलुया। बीमार को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, प्रभु ने कहा है। यदि हम एक दूसरे का ध्यान देंगे, केयर कर, एक भी बंदा को बाहर नहीं जाने देंगे, अर्थात उनका केयर करेंगे, यीशु मसीह का प्रेम को दिखाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आप बोलता है जो तंदुरुस्त और मोटी भेड़ें हैं, जो मेरे चराई के जो पीछे जो कमज़ोर है उनके चराइयों को नष्ट करता है और उनको क्या करता है, पानी को गंदा कर देता है, उन पर मैं न्याय करूँगा। और आगे उसी में लिखा है, वो मेरे कमज़ोर जो भेड़ हैं उनको क्या मारता है, पसली मारता है। समझ रहे हैं ना आप? देखना, आप जानते हैं, अब हम तो शहर वाले, मतलब गांव और शहर सब जानते हैं। आप देखना कुछ जो बहादुर जैसे कि गाय और वो रहता है, बैल है ना, वो पहले जाने के लिए चल रहा है ना, पहले जाने के लिए ऐसा करेगा। अब आप जो किए वो सीख गया, वो भी ऐसे करेगा। समझ रहे हैं ना? अभी तो कमजोर है, छोटा है, तो वो नहीं करेगा। जब आपके जैसे वो 8 साल, 10 साल, 12 साल हो जाएगा, अरे हम सब कुछ जानते हैं मास्टर जी, कौन कैसा है, कितना पानी में है, फिर वो भी क्या करने लगेगा, रिवाज बनाइए। क्या प्रेम, हालेलुया, दया, कृपा, भलाई, आत्मा का फल आपका और मेरा क्या होना चाहिए, कस्टम, रिवाज होना चाहिए। क्या? और भेड़ का जिम्मेदारी ये है एक दूसरे का केयर करना, क्योंकि जो केयर नहीं करते एक दूसरे का न्याय करेगा। हालेलुया प्रभु, क्योंकि कोई भी आत्माओं को नष्ट होने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। मोटा होकर नरक जाने से अच्छा है पतला होकर स्वर्ग जाओ। हालेलुया। तो पतले लोग खुश रहो। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई बोलते पतला है, नहीं, मोटा भी, मोटा का ही ज्यादा हिसाब हो। तो बराबर जो प्रभु के मन के अनुसार नहीं उसका न्याय करो। इसीलिए मन फिरा। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग के राज्य निकट है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है प्रभु के पास अपने मन को प्रभु की ओर लगा। प्रेरित पौलुस कहता है प्रभु का मन मुझ में है। मसीह के जैसा हमारा मन है और मसीह के जैसा हमारा मन है। एक दूसरे से केयर करना। और जब कोई आता है, जैसे प्रभु कहता है उस घायल को मैं उसके घाव में पट्टी बांधूंगा। प्रभु कहता है मैं उस निर्बल को, बीमार को बलवंत करूंगा। आपका और मेरा यही एटीट्यूड होना है, यही मानसिकता होना है कि एक कमजोर व्यक्ति आता है उसे हम बलवंत करें। प्रभु के वचन में यह लिखा है कि जो निर्बल हैं उनको, जो बलवंत हैं अपने आप को समझते हैं, संभाले, एक दूसरे का भार उठाए। मेरे प्रियो, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़े। आइए अपने मन को प्रभु के ओर फिराएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु आप जब आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आए, उन्हें बचाने के लिए आए। प्रभु तेरे वचन में हमने सीखा है आप उनके लिए, एक भेड़ के लिए प्रभु उनके पीछे जाते हैं प्रभु, और उन्हें आप ले आते हैं अपने बाड़े में। प्रभु जो भटकी हुई है उसे भी आप अपने बाड़े में ले आते हैं, उनका केयर करते हैं। प्रभु ऐसा ना हो प्रभु कि हम जो पहले से झुंड में हैं, वो जो नया आए हैं उनको हम तुच्छ समझने पाए, तेरे प्रेम को हम दिखाने पाए। प्रभु हम तेरे ओर हम मन फिराते हैं, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु, ताकि हम प्रभु जी तेरे प्रेम को हम दिखाने वाले ऐसे व्यक्ति बने, ऐसे मसीह बने जो आपके नमूना को लेकर के चले। जिस तरह से प्रेरित पौलुस कहता है नमूना बने, जैसे मैंने मसीह को अनुसरण किया है वैसे ही तुम मेरे अनुसरण। प्रभु
आपके जीवन में आपसे बातें कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु।